अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नंबर्स का क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं और वो किस किस क्लास में आपको इंट्रोड्यूस होंगे। सबसे पहले किसी ना किसी क्लास में आएंगे ना। अभी बताता हूं, देखिए। प्राइमरी नंबर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरली नंबर्स को दो सबसे सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। एक तरफ होते हैं रियल नंबर्स और दूसरी तरफ होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। एक तरफ होते हैं रियल नंबर्स और एक तरफ होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अभी तुम लोगों ने इमेजिनरी नंबर्स का कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। समझना है समझो, नहीं समझना है कोई खास बात नहीं है। ये 11th क्लास में आएंगे अगर आप मैथ्स लेते हो 11th क्लास में तो। ठीक, इनको कैसे पहचानते हैं? अभी तुमने ये साइन भी नहीं पढ़ा, ये साइन पढ़ा है क्या? पढ़ा है? किसमें पढ़ा है? पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम नहीं आई, अभी 7th में आएगी। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर पुट कर दिया जाता है तो ये जो पूरा नंबर बनता है इसको क्या बोलते हैं हम? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट में अगर मैं -4 लिख दूं तो ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है। क्यों है? ये मैं तुम लोगों को 9th क्लास में सिखा सकता हूं। अभी 7th और 8th में हम इस चीज को नहीं सीख पाएंगे, है ना। बस केवल पहचानना सिखा रहा हूं अभी मैं, हाँ है ये। बाकी जितने भी नंबर्स हम अप टू क्लास 10th पढ़ेंगे सारे कौन से होंगे? रियल। जो पढ़े हैं 6 तक, जो 7th में पढ़ोगे, 8th में पढ़ोगे, 9th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, वो सब क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है। रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक तरफ होते हैं रैशनल नंबर्स, दूसरी तरफ होते हैं इररेशनल नंबर्स। एक तरफ आते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरी तरफ आते हैं इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से हैं? इररेशनल नंबर्स कौन से हैं? इररेशनल नंबर्स आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। कहां पर आएंगे? 9th में। और इनको भी पहचानना सिखा दूं। इनको पहचान सीखने के लिए आप लोगों को एक वर्ड सीखना पड़ेगा, एक डेफिनेशन सीखनी पड़ेगी, परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट वर्ड तो अपना जनरल इंग्लिश वर्ड है। स्क्वायर वर्ड जो है वो मैथ्स का वर्ड। ठीक। एक तो फिगर होता है जो स्क्वायर होता है ना। रेक्टेंगल, स्क्वायर। एक स्क्वायर वर्ड और यूज होता है मैथ्स में। कैसे? अगर किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दें, कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो उसको ऐसे लिखा जाता है। जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया उसको नीचे लिखते हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक। और ये लिखने का तरीका है। ये लिखने का तरीका है। और इसका रिजल्ट क्या आएगा? जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ये जो रिजल्ट आता है जब किसी नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो रिजल्ट्स आते हैं इनको क्या बोला जाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। नहीं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको लिखेंगे 3 स्क्वायर और उसका रिजल्ट क्या आएगा? 9। या 9 क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट साइन के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं, जब स्क्वायर रूट के साइन के अंदर
नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं सोच के देखो। चलो अब मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत तो सिखा ही दिया। सोचो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहला कौन सा नंबर, वन। पहले सबसे पहले वन, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा। फिर टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो गया, फोर। फोर फिर नाइन, क्योंकि थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करने पर नाइन, फोर को फोर से मल्टीप्लाई करने पर सिक्सटीन, फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करने पर 25, सिक्स को सिक्स से 36, 49, 64, 81 और 100। ये परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। इनके अलावा अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट साइन के अंदर फंस जाए तो उस नंबर को क्या बोला जाता है, इररेशनल नंबर। जैसे रूट 5, ये क्या है, एक इररेशनल नंबर। क्योंकि क्या फाइव परफेक्ट स्क्वायर होता है, फोर के बाद सीधा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, नाइन। कौन सा आता है, नाइन आता है। तो फाइव परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये स्क्वायर रूट के अंदर फंस गया जेल में, है ना। अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ये फंस गया बेचारा। अब ये क्या बन गया, ये इररेशनल नंबर। इसी तरीके से रूट 8 क्या है, एक इररेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं रूट 16 लिखना चाहूं तो ये इररेशनल नहीं होगा बल्कि रैशनल हो जाएगा। क्योंकि रूट के अंदर कौन आया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। परफेक्ट स्क्वायर को जेल तोड़ना आता है और वो जेल से भाग जाएगा। ठीक है। क्या हमने अभी ऐसे नंबर पढ़े, नहीं पढ़े। नहीं मतलब ऐसे नंबर पढ़े, नहीं पढ़े। ऐसे नंबर पढ़े, नहीं पढ़े। मतलब हमने जो आज तक नंबर पढ़े हैं वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स को। रियल में भी कौन से वाले, रैशनल वालों को कर रहे हैं। अब ये रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं ये आप लोगों ने पढ़े। दीज आर ऑल्सो नोन एज P/Q फॉर्म नंबर्स। जिन नंबर्स को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन ये एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है। इसके ऊपर दो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन होता है इसके ऊपर, यहां Q यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। डिनोमिनेटर को जीरो नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन इसके ऊपर क्या अप्लाई होती है, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स है ना, P एंड Q आर इंटीजर्स। ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तभी इसको क्या मानेंगे हम, रैशनल नंबर मानेंगे। एग्जाम्पल सोचो, फॉर एग्जाम्पल्स 6 अपॉन, देख इसने मना किया था ना डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगी, नॉट इक्वल्स। 6/9 बिल्कुल कह सकते हैं। नव्या, कोई भी। 18/9, पावनी, कोई भी। 4/5, बल्कि मैं कहूंगा इसको, मैं बोल देता हूं -4/5। ठीक है। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना। रैशनल नंबर के दो सब ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप फर्स्ट, सब ग्रुप सेकेंड। कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो, अच्छा पहले सब ग्रुप के नाम लिख देते हैं। पहला सब ग्रुप है फ्रैक्शंस और दूसरा सब ग्रुप है इंटीजर्स। इसका मतलब फ्रैक्शंस सब ग्रुप है, ये भी पार्टी होते हैं, ये भी पार्टी होते हैं। पर सब ग्रुप वर्ड क्यों यूज किया मैंने, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो ना तो फ्रैक्शंस होंगे
ना वो इंटीजर्स होंगे, वो केवल रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स तो आप लोग जानते हैं, है ना? कौन से होते हैं इंटीजर्स? अब बोल दो, कोई भी एग्जांपल बोल दो। -4, 1, 0, 10, 9, 15, सब क्या है ये? इंटीजर्स। तो कोई रैशनल नंबर इंटीजर कब बनता है? सोच के देखो। जब उसके नीचे वन होता है। जब उसके नीचे वन होता है। जब उसके नीचे वन होता है। तो जब किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर यानी क्यूब वन बन जाता है, जब किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्यूब वन बन जाता है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? तब हम उसको क्या बोल देते हैं? इंटीजर बोल देते हैं। जैसे अगर मैं 7/1 लिखूं, क्या इसने रैशनल नंबर की डेफिनेशन फुलफिल की? अच्छा, यहां एक छोटा सा एरो लगा लेना, ये इसकी कंडीशन है कि कोई रैशनल नंबर इंटीजर कब बनता है ना? क्या इसने रैशनल नंबर की डेफिनेशन फुलफिल की? इसका डिनोमिनेटर जीरो है क्या? नहीं है। पहली शर्त पूरी। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर खुद इंटीजर्स हैं क्या? है। इसका मतलब इसने अपनी दोनों शर्तें पूरी कर ली, तो ये रैशनल नंबर फॉर्म में है। लेकिन इसको हम जनरली क्या लिखते हैं? 7 लिखते हैं। इंटीजर फॉर्म में लिखते हैं। लिखते हैं बेटा। तो जब किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर वन हो जाता है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? इंटीजर। सही बात है। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? क्या फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर अलग अलग होते हैं? सब लोग गूगल करते हैं, करते हैं ना गूगल। घर जाकर देखेंगे गूगल करके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। तो आपको दो डिफरेंसेस वहां पर देखने को मिलेंगे। पहला अंतर होता है फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उनमें से जो पॉजिटिव वाले हैं उनको हम क्या कह देंगे? फ्रैक्शंस, है ना? लेकिन केवल पॉजिटिव होना सफिशिएंट नहीं है, ये एक और कंडीशन मांगता है कि न्यूमरेटर जो है ना, वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। जो पी है ना, वो क्यू से छोटा होना चाहिए। अगर पी क्यू से बड़ा हो जाता है, जैसे 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 मैं यहां पर लिखूं 7/5, इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो गया। इसको कौन सा फ्रैक्शन बोला जाता है? कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है? जो कि प्रॉपरली फ्रैक्शन है ही, वो फ्रैक्शन नहीं है। समझो उस वर्ड को क्यों लगाया आगे। क्यों लगाया उसको आगे? इम्प्रॉपर वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि ये फ्रैक्शन है ही नहीं है। इट्स नॉट ह्यूमन, इनह्यूमन। इट्स नॉट फ्रैक्शन, दैट्स व्हाई इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है ही नहीं है। अगर इसको फ्रैक्शन होना है, तो इसको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली, इसका डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, तभी उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपरली यही फ्रैक्शन है। बोलता है ना, खुद ही बोल रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब इट्स अ प्रॉपरली इट्स अ फ्रैक्शन। जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है उसको खुद ही क्या बोल देता है वो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर है ये तो है ही नहीं है भाई। तो क्यों बोलते हो भाई? टाइप ही क्यों बनाया? बनाना ही नहीं चाहिए था। इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, तभी उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये जाकर काम करना, जाकर गूगल करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। अब समझो मैंने इन दोनों को सब ग्रुप्स क्यों लिखा, पार्ट्स क्यों नहीं लिखा?
क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो ना इस सब ग्रुप को बिलोंग करेंगे ना इस सब ग्रुप को बिलोंग करेंगे। जैसे -7/9, अगर कोई भी नेगेटिव p/q फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो रैशनल नंबर तो है, पर वो नहीं, ना तो फ्रैक्शन है ना वो इंटीजर है, वो बच गया। -4/5, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए ये रैशनल नंबर है केवल, ना ये फ्रैक्शन है ना ये इंटीजर है। और ना 7/5, इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा होते ही ना तो ये फ्रैक्शन है ना ये इंटीजर है। ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। होने को तो ये भी रैशनल नंबर्स हैं, पर ये फ्रैक्शन है और ये इंटीजर है। इंटीजर क्यों है? इंटीजर में तो डिनोमिनेटर 1 होता है, कैंसिलेशन के बाद इसका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो ये दोनों इसके ना तो इस सब ग्रुप को बिलोंग करते हैं ना इस सब ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर्स ही हैं। ये फर्दर किसी सब ग्रुप को बिलोंग नहीं करते। गॉट इट? पक्का? ये सब ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारा फर्स्ट चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? इंटीजर्स पढ़ रहे हैं ना। तो हम अब आ जाते हैं हम इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स होते हैं तीन तरीके के। देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ इंटीजर्स। नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हुए फिर भाई? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1, 2, 3, 4 सो ऑन, कहां तक? तो ये 8 को हम लिटा देते हैं, इसको निन्ना आ गई, कर दिया हमने इसका, सुला दिया इसको, 8 को लिटा दिया, सुला दिया। तो हमने इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम? इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। कहां तक जा सकती है काउंटिंग? इन्फिनिटी तक, मतलब काउंटलेस जाती जाएगी, जब तक काउंट करना चाहो करते रहो। ठीक है। और इनका एक और नाम होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव। हाँ, हाँ, शाबाश। पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स। ऐसा क्यों, ये नाम क्यों रखा? 1 से लेकर ही काउंटिंग स्टार्ट होती है। नेचर जब भी किसी चीज को प्रोड्यूस करती है, नेचर, तो वो इन्हीं काउंटिंग नंबर्स में प्रोड्यूस करती है। और इन नेचुरल नंबर्स के साथ अगर मैं जीरो को भी इंक्लूड कर दूं तो, अगर, तो इनको बोलते हैं होल नंबर्स। वाई होल नंबर्स? नेचर प्रोड्यूस करती है तो इनमें करती है, और नहीं करती है तो एब्सेंस हो जाएगी उसकी, एंड एब्सेंस इज शोन बाय जीरो। तो जीरो को इंक्लूड करते ही नेचर वाला सारा काम हो गया, प्रेजेंस और एब्सेंस। नेचर कभी नेगेटिव के बारे में सोचती नहीं है ना, इसलिए इनको हम बोल देते हैं होल नंबर्स। क्लियर है यहां तक? पूरा नंबर सिस्टम समझ में आया? अब सोचो हम नंबर सिस्टम का केवल कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं? केवल कौन सा पढ़ रहे हैं? इंटीजर। फिर अगले चैप्टर में हम फ्रैक्शंस भी कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद एक और चैप्टर आएगा, उसमें हम रेशनल नंबर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। यानी हम रैशनल नंबर वाला ब्रांच क्लास 7th में कवर कर लेंगे, है ना। क्लास 8th में वापस यही ब्रांच एज इट इज रिपीट होती है विद सम एडवांसमेंट। ठीक। और इरेशनल नंबर्स कहां इंट्रोड्यूस होंगे? क्लास 9। तो अपने को समझ में आ गया हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी इस चैप्टर में। इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं,